हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने प्रोसेस अकाउंट की थ्योरी को डिस्कस किया था। आई होप सो कि आपको वो समझ आई होगी। आज हम बीकॉम की आपके ही पेपर का एक क्वेश्चन है, ये उसको डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकली प्रोसेस अकाउंट बनाया कैसे जाता है, और साथ में नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन भी एक बार यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारी इन्होंने हमसे प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। इन्होंने नाम दिया है प्रोसेस ए, तो हम लोग भी इसको प्रोसेस ए का नाम देते थे। डियर, हमने स्टडी किया था लास्ट मेरी वीडियो में कि जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसे हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं इस साइड, और जो भी हमारा आउटपुट बनेगा, नॉर्मल लॉस है, वो सब इस साइड मेंशन होगा। तो डियर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया है नॉर्मल लॉस 5%, मटेरियल 1000 टन, एंड देन इंफॉर्मेशन दिस। जो इनपुट है वो सब यहाँ पे हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनपुट में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे कि मटेरियल कितना है। यहाँ पे हमें अमाउंट के साथ साथ यूनिट का भी एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के चलना पड़ता है, ताकि हमें यूनिट्स का पता रहे कि कितनी यूनिट्स हमें फिल करनी है। सो हम यहाँ पे यूनिट्स का एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं। तो ये अमाउंट के लिए और ये अमाउंट के लिए। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटेरियल से। हमारे पास जो मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी में हम यूज कर रहे हैं उसको, हम लगा रहे हैं 1000 टन। ओके, पर टन की कॉस्ट जो दे रखी है वो 125 रुपीज दे रखी है, तो हमारी जो कॉस्ट हो गई 125, 1,25,000। ओके, नेक्स्ट वन इज द कोई लेबर कॉस्ट। हाँ, हमारे पास लेबर कॉस्ट मेंशन है यहाँ पर। लेबर कॉस्ट इज द 28,000। मैंने 28,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो डियर, लेबर्स की कोई यूनिट नहीं होती प्लीज यहाँ, क्योंकि मटेरियल का ही जो इनपुट होता है मेन, हमारा जो मेन मटेरियल है उसी की यूनिट्स मेंशन की जाती है, बाकी अदर्स की यूनिट्स नहीं मेंशन की जाती। एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पर। एक्सपेंसेस हैं 8,000 रुपीज के, ये रुपीज है डियर। 8,000 ये रुपीज के एक्सपेंसेस हो गए। ओके, तो यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट हमारी ये हो चुकी है। अब यहाँ इस साइड सबसे पहले तो हम देखते हैं नॉर्मल लॉस। आप बस मुझे बताइए नॉर्मल लॉस कितना है। 5% ऑफ 1000, तो हमारा ये हो जाएगा 5% ऑफ 1000, तो कितना हो गया ये यहाँ पर 50 यूनिट्स, जिसकी हमें कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू मेंशन होती तो हम उसे यहाँ पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके शो कर देते। ओके सर, अब ये एक चीज यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एबनॉर्मल लॉस है या फिर नहीं, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात है कि इनपुट कितना था। इनपुट कितना है 1000 यूनिट्स, ठीक है। और हमने नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था 950 यूनिट्स, और हमने एक्चुअल में किया अब बनाया कितना है इज 830 यूनिट्स या टन, जो भी हम कह सकते हैं। जो डिफरेंस है मेन डियर, आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो डिफरेंस है वो इज द 950, 950 और 830 का डिफरेंस, इसको 120। तो हमारा जो अबनॉर्मल लॉस हुआ है वो हुआ है 120 टन। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। डियर, एबनॉर्मल लॉस मैंने बताया था क्या होता है, जब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल, तो उस कैटेगरी में, उस कंडीशन में हम अपने उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस की भी अकाउंटिंग हम देखेंगे। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स हमने कैलकुलेट की इज 120। डियर, अमाउंट अभी हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट
फाइनल प्रोडक्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डियर। अब अगर हम बात करूं हम इसकी वैल्यू की, तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो रहा है, 125 प्लस 28, 125 प्लस 28 प्लस 8 इज 1,61,000। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा हो रहा है 1,61,000, 1,61,000 और यूनिट्स हमारी आ गई 1000। तो ये अमाउंट है। अगर हम कॉस्ट को नॉर्मल लॉस का कुछ भी वैल्यू रिकवरी में नहीं दे रखी है, तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी आपकी कॉस्ट बनती है उसमें से स्क्रैप को माइनस कर दो, और जो भी आपका फाइनल एक्चुअल आउटपुट जो आया, एक्सपेक्टेड आउटपुट डियर, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डिवाइड हम करते हैं वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से करते हैं, एक्चुअल से नहीं करते। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोस्टली कई बार हम एग्जाम में ये गलती कर देते हैं। ये अप्रोक्स जो हमारा अमाउंट है इज 169 अराउंड 170। हम अप्रोक्स मान लेते हैं, ये हमारा जो अमाउंट है वो है 170। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इसका, थोड़ा अप्रोक्स में आएगा डियर, तो मान के चलिएगा थोड़ा अप्रोक्स आएगा। इज 140 600, और ये कितने के लिए है, 830 के लिए। तो इस तरह से हमने प्रोसेस अकाउंट को बनाया। अब इसके साथ साथ हम अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को भी बनाते हैं। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जितनी भी यूनिट्स हैं इसकी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर भी आप यूनिट का सेपरेट कॉलम हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। तो हमारा प्रोसेस 1 से आया है टू प्रोसेस ए से, कितना यूनिट है हमारा लॉस का, 120, और जो उसका प्राइस है इस 20,400। ओके गाइस, सो अगर यहाँ पे कुछ रिकवरी होती तो मैं उसे कैश में डिस्क्लोज कर देती, अमाउंट आ जाता। बट यहाँ पे हमारा कुछ भी स्क्रैप वैल्यू मेंशन नहीं है लॉस के लिए, तो मैं सारा का सारा हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे सारा अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, 20,400। सो इस तरह से हम प्रोसेस अकाउंट एंड अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने उसको एक बार आपके लिए सॉल्व कर दिया है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स डियर। इसी तरीके से हम नॉर्मल अकाउंट भी डिस्क्लोज करेंगे। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा उसमें उसमें हम अपना नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।